आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया। ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने वोटिंग की मांग की, जिस पर तारकिशोर प्रसाद ने जोरदार विरोध किया। बावजूद इसके वोटिंग कराई गई। सदन में मौजूद सदस्यों ने खड़े होकर अपनी गिनती कराई और विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 160 वोट पड़े, जबकि विरोध में 0 पड़े, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव से पहले नीतीश कुमार के भाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। मतदान नहीं होगा। आप प्रतिवेदन पेश कीजिए विभिन्न समितियों का। प्रस्ताव के पक्ष में 160 है और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 है। अतएव यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। सदन में विश्वास मत हासिल करने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बीजेपी और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ताबड़तोड़ हमला किया और नीतीश कुमार ने सबसे पहले बीजेपी की उसी नस को दबा दिया जिसे लेकर बीजेपी को सबसे ज्यादा पीड़ा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी से अलग क्यों हो गए। तो मुख्यमंत्री ने 2013 में भी अलग होने की वजह गिना दी। आरसीपी सिंह के बहाने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की। सब केंद्र में थे, मालूम हो बच्चे हो, जान न लो जरा जी। ये बैठ करके उस समय की सरकार ने तय किया, अटल जी की सरकार ने तय किया कि हम लोग पूरे बिहार में गांव में पहुंचाएंगे। ये उस समय हम लोग उनके साथ थे और सारा काम जो शुरू करवाया गया सब कुछ और एक एक चीज शुरू किया गया उसी समय। ये कोई आज की सरकार का नहीं है कुछ। और आप जान रहे हैं हम काहे अलग हुए 13 में जी। हमको कितना मानते थे सब लोग, तीनों लोग, सारे नेता जो सबसे बड़े नेता थे। जब पहली बार ये पार्टी बनी तब अटल जी और उसके बाद बोलिए आडवाणी जी, सब लोग आप ही के एक नेता थे, मुरली मनोहर जोशी जी, और कितना मानते थे। एक एक बात हमने कहा और मेरी बात मानते थे। हम जिस कॉलेज में यहां पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उस समय हम केंद्र में थे और उसमें हमने कहा कि भाई हमें आप पढ़े हैं, ये सबसे पुराना है, जब देश में मात्र 5 था इंजीनियरिंग कॉलेज, और आप इसको काहे नहीं किए, इसको भी करिए। तो उस समय उसको स्वीकार किए, अलग से कैबिनेट मिला, सब एक एक मेरी बात मानते थे। तो हम तो चाहते थे जरा जान लीजिए 13 में कि अटल जी की तबीयत ठीक नहीं है तो भाई इसमें बाकी जो नेता हैं इन लोगों का होना चाहिए। आडवाणी जी का हम तो उनके लिए कर रहे थे। जब ये लोग सुन लो, अरे आप बच्चे उसमें तुम्हारे पिता थे, तुम लोगों को क्या मत, आपको क्या मालूम है। श्रद्धे आप जान लीजिए उसको जब ये लोग नहीं माने, इसीलिए हम 17 में अलग हो गए थे आप लोगों से। कहा कि हमारे मन में था कि वो लोग हैं लीडर। अरे बच्चे हो, जान न लो जरा, इसलिए भाग रहे। और जब कहा गया होगा ऊपर से कहा गया होगा, इसलिए भाग रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों में से किसी ना किसी को जगह मिलेगा। तो ये सब काम जो हो रहा था इसी के चलते तो हमको छोड़ना पड़ा। हम जो 17 में छोड़ करके गए और इन लोगों ने जो कोई काम नहीं किया और हम लोगों को नाश करने लगे। हमारे पार्टी के तमाम लोग भीतर से बोलने लगे और अंत में हम लोगों ने तय किया, आप सब लोगों से बात होती थी और ये जब तय हो गया कि हम लोग जो पहले जहां थे वहां पर चले जाएं, अब एक साथ हम आ गए, हम तो आपसे इन लोगों से अलग हुए। आप कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे। सदन में पार्टी की तरफ से अपनी बात रखते हुए पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सीएम नीतीश पर जोरदार प्रहार किया। तारकिशोर ने कहा कि नीतीश कुमार पलटी मारने में माहिर हैं। बिहार में जनादेश का गला घोंटा गया है। बिहार के एक बार फिर से बिहार में जंगल राज की तरफ उसे धकेला गया। नीतीश कुमार को पीएम बनने की महत्वाकांक्षा है, लेकिन पीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। हम सब देख रहे थे कि मंत्री तेजस्वी जी, आप याद करें, आपने इसी सदन में कहा था
ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। हमारे माननीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने, जो इनके पिताजी हैं, उन्होंने भी कहा था कि श्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक पलटू राम है। और एक विशेषण में कहा भी गया था कि ये कुर्सी कुमार हैं। ये बातें महोदय मेरी कही हुई नहीं है। आज जो दोनों दल जिस प्रकार से अपने स्वार्थ के चलते आज एक साथ बैठे हैं, उन्होंने ही एक दूसरे के बारे में ये सारी टिप्पणियां की है। इतिहास की गहराइयों में जाकर कभी अकेले चिंतन करिएगा, ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। परंतु दिक्कत इस बात की है कि प्रकृति का नियम है, व्यक्तिगत स्वार्थ के चश्मे से देखने पर चीजें काफी धुंधली दिखाई देती है। महोदय, बशीर बद्र का एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूं। घरों पर नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी नहीं मिला। महोदय सिर्फ अंत में इतना ही कहना चाहते हैं कि श्री नीतीश कुमार जी 8वीं बार पद मुख्यमंत्री का पद संभाला है और हर बार मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देते हैं, उप मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। आज भी ये मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री इधर बैठा हुआ है, नया उप मुख्यमंत्री फिर आ गए हैं। महोदय, ये प्रक्रिया इनकी चलती रहती है। यह पहला प्रयोग है राजनीति में कि मुख्यमंत्री अपने जगह पर रहते हैं, उप मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। जैसे मैं आज इधर हूं और तेजस्वी यादव जी उधर हैं। माननीय मंत्री श्री विजय कुमार अंत में महोदय सिर्फ 2 बिंदु पर मैं तेजस्वी जी को आपके माध्यम से सावधान करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, ऐसे बल्लेबाज हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ और हित के कारण दूसरे बल्लेबाज को रन आउट कराते रहते हैं, लेकिन अपने क्रीज पर जमे रहते हैं। महोदय अंत में बहुत समय हो गया, समाप्त करते हैं। महोदय मैं अंत में महोदय सदन के सभी माननीय सदस्यों से राज्य के व्यापक हित में जो महागठबंधन सरकार के विश्वास मत के विरुद्ध वोट देने की अपील करता हूं महोदय। और अंत में एक शेर से अपनी बात को समाप्त करता हूं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उसे मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। विजय सिन्हा को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। विजय सिन्हा ने आज ही बिहार विधानसभा के स्पीकर पद से इस्तीफा दिया है। विजय सिन्हा लखीसराय सीट से बीजेपी के विधायक हैं। लखीसराय सीट से वो लगातार 3री बार चुनाव जीते हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी संभालने वाले विजय सिन्हा पहले बीजेपी विधायक बने थे। इससे पहले भी कभी भी बीजेपी के खाते में विधानसभा स्पीकर की सीट नहीं गई। विजय सिन्हा ने बेगूसराय के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। विधायक के साथ साथ विजय सिन्हा को सरकार का भी अनुभव है। पिछली नीतीश कुमार की सरकार में वो श्रम संसाधन मंत्री रहे। विजय सिन्हा सवर्ण जाति से आते हैं। और पटना से बड़ी खबर है, सीएम आवास पर महागठबंधन की बैठक चल रही है और सभी दलों के विधायक वहां पर पहुंचे हैं। विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की मीटिंग चल रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उस मीटिंग में है और बैठक के बाद भोज का आयोजन किया गया है। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास से सीधे यह खबर आ रही है कि महागठबंधन की बैठक चल रही है और जो सपोर्टिंग दल हैं, जो सरकार में शामिल सभी दल हैं, वो के सभी विधायक पहुंचे हुए इस मीटिंग में। और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बारे में भी खबर है कि इस बैठक में है और बैठक के बाद भोज का आयोजन किया जाना है। बिहार विधानसभा में महागठबंधन सरकार की शक्ति परीक्षण से पहले आरजेडी के कई नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने बिहार से लेकर गुड़गांव तक छापेमारी की। इसे लेकर सियासी माहौल गर्म रहा। तारीख 24 अगस्त 2022, दिन बुधवार। पूरे बिहार को इंतजार था विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण का, लेकिन दिन की शुरुआत सीबीआई के छापे से हुई। सीबीआई ने आरजेडी के 5 नेताओं के 25 ठिकानों पर छापेमारी की। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू के करीबी सहयोगी और आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व एमएलसी सुबोध राय, आरजेडी के 2 राज्यसभा सांसदों अशफाक करीम और फयाज अहमद, आरजेडी नेता सुभाष यादव और अबू दोजाना के ठिकानों पर छापेमारी हुई।
अशफाक करीम के आवास पे सीबीआई की रेड चल रही है और इस वक्त देखिए सीबीआई के अधिकारी एक अलमीरा खोल रहे हैं। ये जो घर हम आपको दिखा रहे हैं वो अशफाक करीम का आवास है, पटना का आसियाना नगर का आवास। छापेमारी की शुरुआत सुबह 7:30 बजे हुई। 9:41 हुए थे जब एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर रेड हुई। 10:05 पर आरजेडी सांसद अशफाक करीम के मेडिकल कॉलेज में रेड हुई। 10:06 पर मधुबनी में सांसद फैयाज अहमद के घर पर रेड हुई। 10:15 पर आरजेडी सांसद अशफाक करीम की यूनिवर्सिटी में रेड हुई। 10:30 पर पूर्व एमएलसी सुबोध राय के आवास पर रेड हुई और 11 बजे सुभाष यादव और पूर्व एमएलए अबू दोजाना के ठिकानों पर रेड शुरू हो गई। सबसे ज्यादा तनातनी आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के यहाँ छापेमारी के दौरान हुई, जब आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी की। लगातार देखिए अभी भी गेट के पास काफी संख्या में लोग खड़े हैं और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अंदर गए हैं। गेट को फिलहाल बंद किया जा रहा है। इसी बीच खबर आई कि सीबीआई की टीम गुरुग्राम के एक मॉल भी पहुंची है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि मॉल तेजस्वी का है। प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी जो है उसका ताल्लुक सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव के परिवार से बताया गया है और यहाँ पर भी सीबीआई की रेड इस वक्त चल रही है। अंदर मौजूद हैं सीबीआई के अधिकारी, साथ ही इस कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने विधानसभा में इस बात का खंडन किया कि उनका गुड़गांव के मॉल से कोई लेना देना है। जो मेरा है ही नहीं, जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा। सीबीआई की छापेमारी से बिहार की सियासत का माहौल गर्म है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच ये जान लीजिए क्यों हुई छापेमारी। दरअसल ये पूरा मामला नौकरी के बदले जमीन का है। 2004 से 2009 के बीच का ये पूरा मामला है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि ग्रुप डी में नौकरी के बदले जमीनें ली गईं। कई लोगों ने लालू परिवार को जमीन गिफ्ट में दी, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के साथ उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव भी आरोपी हैं। मई में भी सीबीआई ने छापेमारी की थी। एक साथ 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। तब लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव की गिरफ्तारी हुई थी। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद जो जानकारियां मिली उसी को लेकर सीबीआई ने लालू प्रसाद से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे मारे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार से लेकर गुरुग्राम तक सीबीआई ने 25 जगहों पर छापा मारा, जिसमें एक मॉल भी शामिल है। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में बनने वाला मॉल तेजस्वी यादव का है। हालांकि पूरे सदन में तेजस्वी यादव ने साफ किया कि वे मॉल के मालिक नहीं हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले सीबीआई ने बिहार से लेकर गुरुग्राम तक ताबड़तोड़ एक्शन लिया, जिसमें गुरुग्राम के 3 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के सेक्टर 71 स्थित अर्बन क्यूब्स मॉल में भी सीबीआई की टीम पहुंची। जिस मॉल को आप देख रहे हैं वो निर्माणाधीन है। अर्बन क्यूब सेक्टर 71 मॉल का निर्माण व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की माने तो गुरुग्राम में बन रहा मॉल तेजस्वी यादव का है, जो अबू दोजाना की देखरेख में बन रहा है। ये जो तेजस्वी का जो मॉल बन रहा था, जिसमें आईआरसीटीसी घोटाला में जो ये चार्जशीटेड है, उस मॉल को बनाने वाले कौन थे? यही तो थे, अब्दुल दोजाना। इन्हीं की कंपनी थी, जो कंपनी जो है उसका निर्माण कर रही थी। तो ये सारे लोग, अब सीबीआई ने लैंड फॉर जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन का मामला है या कौन सा मामला, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये सारे वो लोग हैं जो लालू के अवैध व्यापार में, उनके बिजनेस के अंदर ये कहीं न कहीं पार्टनर्स हैं लोग, और ये सब लोग मिलजुल कर ये राजद नहीं चलाते हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं। हालांकि बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि गुरुग्राम के मॉल से उनका कोई लेना देना नहीं है। गुरुग्राम में सेक्टर 71 में बड़ी अच्छी बात है, खूब छापा मारी, मॉल से हिलिए ही मत, कहीं मत जाइए, दिन रात वहीं सोइए, लेकिन कम से कम जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, दुर्भाग्य देख लीजिए कैसा जांच कर रही है। जो मेरा है ही नहीं, जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा। सीबीआई ने व्हाइट लैंड कंपनी के दफ्तर में तकरीबन 6 घंटे तक छापेमारी की। दफ्तर से प्रिंटर, लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स भी
सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर गई है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार सिंह और गुरुग्राम से रवि शर्मा की रिपोर्ट। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग तेजस्वी के आरोप पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पलटवार किया। अश्विनी चौबे ने कहा कि चोर मचाए शोर, और जब चोरी ही नहीं किए तो भी तिलमिला क्यों रहे हैं। बात करते हैं बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे से। सर, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम ने जो बयान दिया है कि बीजेपी के 3 जमाई ईडी, आईटी, सीबीआई, ये 3 जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, इसको लेकर के कहा है, कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है चोर मचाए शोर, एक तो चोरी और उस पर सीना जोरी, जिसका संस्कार यही है। अब जीजाजी तो पहले सालाजी सरकार चलाते थे बिहार में, अब जीजाजी चला रहे हैं। ये तो उनका संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी का यह संस्कार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वंशवाद नहीं चलाता है। ये वंशवाद वाले लोग सावधान हो जाएं। और ये ईडी हो, सीबीआई हो, ये स्वतंत्र एजेंसी है, ये अपना काम कर रही है। जांच में आंच क्यों? ये टर्टर क्यों कर रहे हैं? ये क्यों छटपटा रहे हैं? ये काहे तिल मिला रहे हैं? ये तिल मिला रहे हैं, इनको लग रहा है भाई चोरी किए या नहीं किए तो जांच का विषय है, तो तिल मिला कह रहे हैं। एक होता है ना, जैसे थोता चना बाजे घना, तो थोता चना बाजे घना का जो कहावत है वही का चरितार्थ कर रहे हैं। और इसलिए सब्र करिए, बहुत जल्दी। जिसमें पढ़ने का उम्र था उसमें पिताजी ने तो पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। उसमें पूछते हैं पिताजी से कि पिताजी ये माकूल संपत्ति कहाँ से आया? कहते हैं हमको बचपने से सता रहे हैं बीजेपी वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। कैमरामैन नरेश के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। इधर तेजस्वी के बयान पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जेल जाने के मुहाने पर हैं। वहीं नीतीश कुमार के बदले अंदाज पर कहा कि उनका भी जल्द ही एंड ओवर होने वाला है। इसका जैसा जागी रही भावना जैसी प्रभु मेरे देखी जैसी, तो जेल जाने वाला है, जेल के मुहाने पर है, तो नर्वस में बोल रहा है, नर्वस में बोल रहा है। और उनकी पारिवारिक मर्यादा ही है ये, जो जैसा संस्कार परिवार से पाता है वैसा ही बोलता है। इसलिए उन पर ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। समय आने दीजिए, वो आपको बेलूर जेल में मिलेंगे। नीतीश कुमार भी आज बदले थे, सरकार पर ही निशाना साधा करा रहे थे। नीतीश कुमार का भी एंड ऑफ द ओवर हो गया। पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हंगामा किया। सुनील सिंह के समर्थकों ने सीबीआई की टीम की गाड़ी को रोका। सुनील सिंह के आवास से बाहर निकलते वक्त लोगों ने अधिकारियों को घेर लिया, जमकर नारेबाजी की। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संजय कुमार। जाहिर सी बात है वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है। हालांकि ये सीधे तौर पर काम में हस्तक्षेप है जो काम कर रहे हैं सीबीआई के अधिकारी। और यहाँ पर देखिए क्यों नाराज है लोग, इन्हीं से पूछ लेते हैं क्यों नाराज है भाई आप लोग? कुछ मिल नहीं रहा है तो गए हैं पूछने के लिए अपने डैडी जी से कि अब क्या करना है। आप तो गए हैं किसान के बेटा के घर में, क्या मिलेगा? खाद नहीं तो किसान से लगे हुए मुद्दे, नहीं तो सहकारिता की किताब। अब तो कुछ मिल नहीं रहा है झुनझुना बाबू को। अभिजीत सिंह है। और लगातार देखिए अभी भी गेट के पास काफी संख्या में लोग खड़े हैं और जो सुरक्षाकर्मी हैं वो अंदर गए हैं। गेट को फिलहाल बंद किया जा रहा है और डिस्टर्ब कर रहे हैं ये जो अधिकारी हैं उनको लगातार। और क्यों नाराजगी है इन्हीं से बात करते हैं। क्यों नाराजगी है? गाड़ी क्यों नहीं जाना चाहिए? अरे हम लोगों का कम से कम इतना तो हम लोगों का एक फर्ज बनता है या उनका भी फर्ज बनता है कि जवाब कम से कम दे कि आखिर उनको अंदर मिला क्या। ये जो रोज की हम लोगों के साथ परेशानी हम लोग झेल रहे हैं या हमारे नेता झेल रहे हैं, रोज सीबीआई, रोज ईडी, रोज सीबीआई, रोज ईडी। आखिर सीबीआई ईडी को मिलता क्या है? जवाब देना तो बनता है ना। मेरा नाम पूजा यादव हुआ।
पूजा यादव हैं और ये जवाब चाहती हैं। हालांकि इनको ये पता नहीं है कि सीबीआई के सभी अधिकारी बोलने के लिए अधिकृत नहीं होते हैं। ये सीधे तौर पर काम में डिस्टर्बेंस है और सीबीआई को अपना काम करने देना चाहिए, क्योंकि सीबीआई को पॉलिटिकल इशू से कुछ लेना देना नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और खगड़िया से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएसपी संचालक से लूट हुई है। 5,40,000 रुपए लूटे गए हैं सीएसपी संचालक से। हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार अपराधी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पसुराहा थाना इलाके की यह घटना है। 5,40,000 रुपयों की लूट सीएसपी संचालक से, और बाइक सवार अपराधी थे जिन्होंने लूट की घटना को हथियार के बल पर अंजाम दिया है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।